अदरवाइज एनीवन कैन, otherwise anyone can try it. If we have done the course, तो हमें पता होना चाहिए कि where it is thin, where it is thick, what is the extension above and below. otherwise देखकर तो कोई भी ट्राई कर सकता है, जब तक उसे नहीं मालूम देखकर हम नकल करें, कॉपी करें कि भाई जैसा जैसा बना हुआ बनाने की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और हो सकता है बन जाए. बट इफ वी हैव लर्न द रूल कि भाई अल्फाबेट कौन सा बनाना है, तो उसके लिए कौन सा स्ट्रोक बनेगा और कौन सा डाउन स्ट्रोक बनेगा, कौन सा थिन होगा, कौन सा थिक होगा, दिस यू शुड नो. और एक्सटेंशंस हैं, तो अल्फाबेट डी में कितना एक्सटेंशन है, दैट इज इट शुड बी इन प्रॉपर अलाइनमेंट विद एफ. क्योंकि एफ हमने अपर केस में बनाया है, डी लोअर केस में बनाया है, लेकिन लोअर केस में एक्सटेंशन लाइन ए तक जाती है, सेंडर तक जाती है, तो दैट्स व्हाई दीज आर प्रॉपरली अलाइंड इन अ लाइन. वहां हम जब लाइनिंग वाली कॉपी में सीखते हैं दैट इज इजी, लेकिन इस पर बनाना हमें आना चाहिए कि हमारे कौन से स्ट्रोक्स कहाँ तक जाएंगे और लाइन अलाइनमेंट कैसे बनाएंगे. ठीक है. नाउ इंशाल्लाह दूसरा तरीका जो है लाइन अलाइनमेंट बनाने का A4 शीट पर, दैट इज वेरी इजी और वो बहुत ज्यादा यूज होगा. देखिए ये आपको लग रहा होगा कि इट्स वेरी स्मॉल, तो छोटा छोटा लिखा है. अगर आप लिखना चाहते हैं बड़ा, तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, फॉर दैट वी विल यूज दीज सेंटीमीटर डिविजन्स. ये सेंटीमीटर वाली डिविजन्स हम यूज करेंगे, और मैक्सिमम वी कैन यूज 1 and 1.5 सेंटीमीटर. आप मैक्सिमम कितना यूज कर सकती हैं? 1.5 सेंटीमीटर. कैसे? देखिए मैं एक एक सेंटीमीटर पे एक एक लाइन, एक एक डॉट बनाते जाएंगे. वी विल कीप इट लाइक दिस, एंड दिस इज द फर्स्ट मार्किंग आई हैव मेड. then for 1 centimeter, then for 2 centimeter, then for 3 centimeter, then for 4 centimeter, and then for 5 centimeter. ये सबसे बड़ा. इससे बड़ा अगर आपकी शीट बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चार्ट पेपर पे बना रही हैं, बड़ा सा आप कोई पोस्टर बना रही हैं, देन यू कैन एडजस्ट देयर. आप 1.5 और 2 सेंटीमीटर की भी एक लाइन बना सकती हैं. ये मैंने प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का गैप देते हुए कुछ मार्किंग्स बनाई हैं, एंड देन वी विल ड्रॉ अ लाइन. फिर लाइंस बनाते जाएंगे. ठीक है. दीज आर द 1 1 सेंटीमीटर अपार्ट लाइंस. ये एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने लाइंस ड्रॉ करनी है. हाउ मेनी लाइंस वी नीड? हमें एक वर्ड के लिए या एक लाइन के लिए हमें 5 लाइंस चाहिए, बिकॉज वी आर यूजिंग 80 MBD. 80 MBD लाइन अलाइनमेंट यूज करना है. तो आई विल शो यू हाउ टू राइट इट. ठीक है. फॉर इंस्टेंस वी आर राइटिंग अ वर्ड हेयर. यहाँ पर हम इंग्लिश लिखते हैं, ENGLISH. इन लाइंस को हम अलाइनमेंट देते हैं, नाम देते हैं ATMBD. इट इज द बिगेस्ट. इससे बड़ा अगर बनाएंगे आप थोड़ा अजीब भी लगेगा, सो यू हैव टू एडजस्ट. ATMBD. एक एक सेंटीमीटर पे आप अपार्ट लाइन बनाएंगी. ठीक है. देन वी विल राइट इंग्लिश. E capital बनाएंगे because it is the first alphabet. We have to make E capital. For making E capital, it is the line alignment. Upper case के लिए ATMB होता है. तो I have made a down stroke between A and B. A से B तक हमने down stroke लगा देना है. Then either you can make the simple straight lines. पहले straight lines भी बना लेते हैं, or you can make the cross buds. Cross buds भी लगा सकती हैं. ठीक है. Either you can make the straight lines or you can make the cross buds. ठीक है. Then for writing N, this is the downstroke. If you wish, you can give the connection. Otherwise, no need. अगर आप stroke से connection लगाना चाहती हैं, you can join these. Otherwise, you can make it simply. EN. This is the upstroke for connection. G, oval. जितना बड़ा आप लाइन अलाइनमेंट करेंगी, जितना तो उतना ही प्रेशर लगा के आपको
अपने ब्रश पेन से थिक स्ट्रोक्स निकालने होंगे। ठीक है, दिस इज इन द प्रॉपर लाइन अलाइनमेंट। आप नीचे भी ले जा सकती हैं क्योंकि हमने बाद में इरेज ही कर देना है। हेयर आई एम शोइंग बिकॉज कि प्रॉपर लाइन अलाइनमेंट में कैसे रहेगा। अभी आपने इरेज कर देनी है लाइन, तो आप इसे नीचे भी ले जा सकती हैं। टेक द स्ट्रोक अबव एंड दिस इज एल। यहाँ पर थोड़ा सा गैप जरा कम हो गया, यू हैव टू एडजस्ट, थोड़ा सा गैप बढ़ाएंगे। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया है। इफ यू वांट द लाइन अलाइनमेंट ऑन द A4 शीट, यू हैव टू चूज द डिविजन्स ऑन द स्केल। आप 1 सेंटीमीटर के मार्किंग पे 5 लाइन लगा लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, जितना बड़ा आपको लिखना है उसके अकॉर्डिंग यू कैन मार्क द लाइन्स। देन इट इज आई एंड द अपस्ट्रोक। डाउन डिसेंडिंग लूप। ठीक है, जी और एल में, एस और एच में थोड़ा सा गैप एडजस्ट करना है, वो करेक्ट नहीं है, उसे आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे हम अल्फाबेट्स लिखेंगे। नाउ टेकिंग, वही जैसे हमने दोबारा लिया, अब हम 1/2 सेंटीमीटर पे भी बना सकते हैं। नाउ यू सी, आई एम मेकिंग द मार्किंग्स ऑन डिविजन ऑफ 1/2 सेंटीमीटर। ये हमने 1 सेंटीमीटर का लिया था, वी कैन आइदर टेक 1/2 सेंटीमीटर। अगर हमें छोटा लिखना है, 1 2 3 4 एंड 5, जितना बड़ा, मेरा समझाने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप जितना छोटा लिखना चाहें छोटा लिख सकती हैं। फॉर ये if you want the words to be written very small, you can write very small, or you can make them as big as you wish. It will depend on the marking that you have chosen for the division. जो आपने डिवीजन के लिए ये मार्किंग चूज की हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगी तो छोटे बड़े अल्फाबेट्स वर्ड्स बन जाएंगे। नाउ हियर आई एम यूजिंग 1/2 सेंटीमीटर डिविजन्स। आधे आधे सेंटीमीटर के डिविजन्स यानी गैप्स पर मैंने लाइंस बनाई हैं। ठीक है, हेयर आई राइट कैलीग्राफी। वहां पर इंग्लिश लिखा है, आई हैव टू टर्न द पेज अराउंड बिकॉज इट वाज स्लैंटिंग। तो अभी हम इस पर कैलीग्राफी लिखेंगे, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी। I am trying to tell you that if you have done the complete basic course, तो means आपने proper line alignment में basic strokes को ध्यान रखते हुए बनाना है। That is कि हमें देखकर ही पता चल जाए कि yes she has the knowledge about the strokes, strokes का इनको मालूम है। ठीक है, I'll mark the alignment ATMBD, ATMBD। देखिए जितना अगर हमने छोटा बनाया है लाइन अलाइनमेंट, उसी हिसाब से मैं अपने कैलीग्राफी ये ब्रश पेन का प्रेशर भी एडजस्ट करूंगी। कैलीग्राफी लिखने के लिए आई विल राइट सी इन कैपिटल्स। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जितना आप इस पर प्रेशर लगाती हैं उतना ही ये छोटा या बड़ा भी हो सकता है। आपको बार बार ऐसा नहीं है कि आपको डॉम्स के चाहिए फिर एडजेल के चाहिए बड़ा छोटा लिखने के लिए। एडजेल के जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, वो थिन होते हैं, और जो डॉम्स के होते हैं वो थिक होते हैं। लेकिन हम इन्हीं पेन से प्रेशर को एडजस्ट करते हुए वी कैन राइट बोथ टाइप्स। अगर हम ज्यादा प्रेशर देकर लिखेंगे तो थिक स्ट्रोक्स मिलेंगे, अगर कम देकर लिखेंगे तो हमें थिन स्ट्रोक्स मिलेंगे। दिस इज ए, आई एम यूजिंग द सेम ब्रश पेन, लेकिन मैंने प्रेशर को एडजस्ट किया है, मैं बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर नहीं लगा रही। वी हैव टू एडजस्ट द प्रेशर। जब थिन स्ट्रोक बनाना है और छोटा बनाना है तब बिल्कुल आपने धीरे से डेलिकेटली यू हैव टू होल्ड द पेन, और जब डाउन स्ट्रोक बनाना है फिर आप थोड़ा सा प्रेशर लगा सकती हैं। CALLI
नाउ आई विल शो यू द डिफरेंस कि प्रेशर कैसे डिफर करता है। अभी देखिए मैंने इसे नीचे तक ले गए हैं स्ट्रोक को, बिकॉज एट द लास्ट आई इरेज द लाइन अलाइनमेंट। आई होप इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि आप लाइन अलाइनमेंट A4 शीट पर कैसे बनाएंगी। आपने डिसाइड कर लेना है कि मैंने कितने कितने गैप्स पर बनानी है लाइंस, देन यू विल कैलीग्राफी। अभी हम इसे भी नीचे तक ले जा सकते हैं। When I made it with the proper line alignment, तो कोई भी अल्फाबेट ऊपर नीचे नहीं हुआ। इट इज कम्प्लीटली A4 शीट पर भी देखिए, जिस पर भी की लाइन अलाइनमेंट भी नहीं था, जिस पर की प्रॉपर लाइंस भी नहीं थी, तब भी ये प्रॉपर एक लाइन में आया है बराबर। इट इज बैलेंस्ड। वी कैन मेक अ हार्ट ओवर हेयर, स्टार बना सकती हैं, कुछ भी बना सकती हैं। ठीक है, दिस इज आई हैव रिटन कैलीग्राफी। अभी देखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे लीस्ट हमने आधे सेंटीमीटर का गैप दिया तो ये छोटा बना, ये उससे बड़ा है, दिस इज द मीडियम वन, मॉडरेट वन, और ये सबसे बड़ा है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। लाइन अलाइनमेंट को अगर हम एडजस्ट करते हैं, बड़ा छोटा करते हैं, तो कैसे हमारे अल्फाबेट्स चेंज होते हैं। इससे भी बड़ा करती हैं तो आपको प्रेशर और ज्यादा लाइन में लिखा गया है। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज रिटन, दिस वे वी हैव टू राइट। बिल्कुल सफाई से, छोटा लाइन अलाइनमेंट हो, बड़ा लाइन अलाइनमेंट हो, प्रॉपर लाइन। दिस इज द मॉडरेट वन, जो कल हमने सीखा था परसों। 1 इंच में हम बीच में 3 लाइंस बनाएंगे, दैट इज द मॉडरेट वन। ये हम प्रॉपर नॉर्मल कोटेशन A4 शीट पर लिखने के लिए इतना साइज यूज करते हैं। बाकी अगर आपको लगता है छोटी सी मेरी कोटेशन है, मैं बड़ा बड़ा लिखना चाहती हूँ, तो यू कैन यूज दिस वन। और इससे भी बड़ा लिखना चाहती हैं तो आप 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का गैप भी एडजस्ट कर सकती हैं। दिस इज रिटन कैलीग्राफी। ठीक है, सी दिस वन इज परफेक्ट। ओके, नाउ इंशाल्लाह कमिंग टू द, अब हम एक कोटेशन लिखेंगे, उसको एडजस्ट करना सीख। इंशाल्लाह टुमारो वी विल हैव द क्लास, बट ऑल्दो इट्स संडे, संडे है लेकिन फिर भी हमारी क्लास रहेगी, बिकॉज इट्स द लास्ट क्लास। कल हमारी आखिरी क्लास होगी। सो आई होप कि आपका जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी हो, कल आप पूछ सकती हैं। एंड ऑल्सो टुमारो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द एडवांस लेवल कोर्स। इसका हम फॉरन ही स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन, देन इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दैट कोर्स। उसमें आगे मजीद क्या सीखा जाता है, ये कंप्लीट बेसिक कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब वी हैव द कोटेशन आई हैव चोजन। In my mind I have two, one is Islamic and the other is normal। दो कोटेशन मेरे दिमाग में भी इस वक्त है कि you are stronger than you think, you are stronger than you think। जितना आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा आप स्ट्रांग होते हैं। You are stronger than you think। And the other one is, and indeed with hardship comes the ease। और यकीनन हर मुश्किल के साथ मुश्किल के बाद आसानी है। इन्ना मअल उसरि युस्रा। दीज आर द टू कोटेशन वी विल राइट। ठीक है, पहले ऊपर वाले लिखते हैं यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू थिंक कि हम इसमें कौन से वर्ड को फोकस करना चाहते हैं, किसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक, ये तो छोटी सी है। आइदर यू कैन डू कि आप इसे कंप्लीट ही क्या कर सकते हैं। अगर आप देखिए, इसमें मैं बताती हूँ यहाँ पर तो क्योंकि हम प्रॉपर लाइन वाली कॉपी में लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप A4 शीट पर इसे ही बनाती हैं तो व्हाट यू विल डू,
कि यू आर, इसके लिए तो आप छोटा वाला जो हमने अभी 0.5 सेंटीमीटर का, आधे सेंटीमीटर का गैप देकर कैलीग्राफी लिखा है, उतना लाइन अलाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, इतना, ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है उसमें लिखेंगे यू आर। और स्ट्रोंगर के लिए आप बड़ा लाइन अलाइनमेंट बनाएंगी, चाहे तो ऐसा और चाहे भाई इंच वाला। ठीक है, दिस वर्ड विल बी हाईलाइटेड, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही देन यू, ये दोनों वर्ड आप स्मॉल 0.5 सेंटीमीटर के अलाइनमेंट में बनाएंगी और थिंक बड़ा लिखेंगे। मैंने बता दिया है, आप खुद बनाएंगी इसे। लेट मी मेक इट हेयर ओनली, यहाँ पर बनाते हैं। So here it is, the line alignment is ATMBD। यहाँ पर तो प्रॉपर लाइन अलाइनमेंट हमारे पास है ATMBD। I'll write you are in one line and stronger in another line। ठीक है, यू आर, YOU। वाई को अगर आप कैपिटल बना रहे हैं तो आपको पता है कैपिटल के लिए क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू फॉर कैपिटल्स। वी विल नॉट एनसर्कल द, जो हम लूप बनाएंगे डिसेंडिंग लूप, उसे हम एनसर्कल नहीं करेंगे। वी लर्न इट है, ATMBD में बनाएंगे और इसे यहीं तक छोड़ देंगे। इट विल बी द ओपन लूप। ठीक है, सेम चीज वही करेंगे कि ATMBD में वी विल लीव इट ओपन। देन O, दिस इज कॉमा डॉट, U, UR। जब देखिए अब हम ए स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज नॉट इन कनेक्शन, तो आप यहाँ पर अपस्ट्रोक स्किप भी कर सकती हैं। इफ यू विश देन यू कैन मेक द ए लाइक दिस, क्योंकि ये पहला अल्फाबेट बन रहा है किसी वर्ड का, तो यू कैन मेक इट विदाउट द अपस्ट्रोक। लगाना चाहे लगा सकती हैं, लेकिन कनेक्शन क्योंकि पहला ही वर्ड है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ऑल्दो हमने सीखा कि है कि पहले हम अपस्ट्रोक लगाते हैं, वो ज्वाइनिंग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पहला वर्ड बनता है तो यू कैन स्किप इट, उसे छोड़ सकती है। यू आर, देन वी विल राइट स्ट्रोंगर। अब ATMBD, ATMBD is the line alignment and stronger. For that, let's use orange color. From B to A, we will make S. This is, इफ यू फील, यहाँ आपको लगता है कि स्ट्रोंगर बड़ा सा वर्ड है, शायद इस लाइन में ना आ पाए, तो आप एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकती हैं कि टी को विदाउट लूप बना सकती हैं। सिंपल अंडरटर्न बनाइए और फिर ये आर के लिए आप कॉमा डॉट लगाएंगी, ये अंडरटर्न, देन ओवल, देन कॉमा डॉट, डाउन स्ट्रोक, ओवरटर्न, अप स्ट्रोक, ओवल, डाउन स्ट्रोक। यहाँ पे क्योंकि लाइन अलाइनमेंट है तो यहीं तक ले जाइए, अदरवाइज आप नीचे भी इसे एक्सटेंड कर सकती हैं कि अगर आपको थोड़ा अजीब सी शेप लग नजर आती है इसकी, ये नीचे जाए तो। कॉमा डॉट, एंड दिस इज द क्रॉस वर्ड, यू आर स्ट्रोंगर। वन थिंग, देन यू थिंक, यहाँ पर हम ATMBD एक ही लाइन में बनाएंगे। You are stronger, then you think। अब I want कि D I'll make in the small lower case।
ठीक है, अब हम स्मॉल केस में ही बनाएंगे, लोअर केस में ही बनाएंगे। यू आर स्ट्रोंगर, आई मेड इट विदाउट लूप, आप लूप के साथ भी बना सकती हैं। This is the crossbud. Then ठीक है, this is the then you, and then we will make the last line alignment ATMVD. ATMVD. Stronger than you think. Think, for think you can either make the T capital. Here यहाँ पर हम T capital बनाएंगे. ATMB is the line alignment for the uppercase. ठीक है, ये हम पहले क्या करेंगे, डाउन स्ट्रोक बनाएंगे, एंड दिस इज द क्रॉस बड. आइदर यू कैन गिव द कनेक्शन फ्रॉम हेयर इफ यू वांट. अगर आपने लूप वाला एच बनाना है तो मोस्ट प्रेफरेबली आप यहाँ से कनेक्शन देंगी, अगर आपने लूप वाला बनाना है. ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं, देखिए अगर ऐसे लिखते हैं कि हम सिंपल ऐसे लिखें विदाउट लूप बनाए एच, तो इट इज मोर एक्यूरेट कि हम यहाँ पर कनेक्शन ना दें. ठीक है, अगर मैं सिंपल डाउन स्ट्रोक बनाकर एच बना रही हूँ, बट इफ आई वांट कि यहाँ पर लूप वाला एच बनाया जाए, देन वी कैन गिव द कनेक्शन. ये होता है कि अगर हमें लूप वाला एच बनाना है तो हम कनेक्शन ऐड करेंगे अप स्ट्रोक्स के थ्रू. दिस इज द कंपाउंड कर्व, दिस इज द अप स्ट्रोक, अंडरटर्न, डाउन स्ट्रोक, overturn. Either you can make with the loop or without the loop, because here it is the proper distance, proper जगह है, space है हमारे पास, so that's why we are making with the loop. You are stronger than you think. ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे. अभी देखिए थोड़ा सा और क्या एडजस्ट किया जा सकता था कि थिंक को हम थोड़ा सा इधर और अपने राइट साइड में लिखेंगे, यानी यहाँ पर मार्जिन हमें पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा वर्ड छोटा सा ही है, छोटे कम अल्फाबेट्स का है, तो वी शुड स्लाइटली शिफ्ट इट टुवर्ड्स आवर राइट. स्ट्रॉन्गर को हमने भी थोड़ा सा गैप देकर बनाया है, स्टार्टिंग के मार्जिन से नहीं बनाया है, बिकॉज इन लाइन में हमने दो दो वर्ड्स लिखे हैं, इनमें हमने सिंगल सिंगल वर्ड लिखा है, तो हमने ध्यान ये रखना है कि हमने थोड़ा लाइन ये मार्जिन को भी एडजस्ट करना है. हेयर थिंक शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर खत्म करेंगे, देन इट विल लुक मोर अप्रोप्रिएट. अभी भी ठीक है, लेकिन थोड़ा इस साइड में आप शिफ्ट करके लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज द कोटेशन वी हैव डन फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल हम दूसरे लिखेंगे. एंड इंडीड विद हार्डशिप कम्स द ईज, और यकीनन मुश्किल के साथ आसानी होती है. बोथ दीज थिंग्स आई होप इट इज क्लियर कि आप छोटा बनाना चाहती हैं लाइन अलाइनमेंट तो 0.5 सेंटीमीटर का बनाएंगी. 1 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम. अगर आप उससे भी ज्यादा देना चाहती हैं तो आप 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का भी दे सकती हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने प्रेशर भी वैसे ही बढ़ाना होगा. ब्रश पेन पे आपने प्रेशर भी वैसे ही बढ़ाना होगा. यू कैन सी कि यही ब्रश पेन यहाँ भी यूज किया गया है.
Same brush pen is giving more width stroke and less wide stroke. चौड़े बड़े ज्यादा दे रहा है और कम भी दे रहा है, जैसे कि हम प्रेशर एडजस्ट करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. इंशाल्लाह कल हमारी लास्ट क्लास होगी. आई होप कि आप मिस नहीं करेंगी, मिस नहीं करें कल की क्लास. कल की क्लास में हम कोटेशन नहीं, सॉरी, लास्ट कोटेशन लिखेंगे और फिर जो हमारा आगे इसको कंटिन्यू करने का इरादा है इंशाल्लाह, अल्लाह ने जो चाहा तो हम उसके बारे में भी बताएंगे. आई होप यू वुड हैव लर्न समथिंग फॉर दिस फ्रॉम दिस कोर्स. अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और दुआ खैर में याद सुकून. वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.